कभी विप्र सुदामा पत्नी को है सखा कृष्ण बतलाया था। गुरुकुल में जब वह पढ़ते थे हरि ने उन्हें मीत बताया था। ये भी बोला कि कृष्ण मेरे बचपन से ही है परम मित्र। अब भी प्रतिपल छाया रहता मानस पर एक रमणीय चित्र। अब तो द्वारका के धीश है वे, अब तो द्वारका के धीश है वे। राजाओं में बड़ राजा है केशव नरेश है जनपालक न्याय धर्मी महाराजा है। ये बात बताए बीत गई कई वर्ष माह सप्ताह दिवस पर आज सुदामा पत्नी ने एक प्रश्न किया जिज्ञासा वश। एक बात नाथ बतलाओ तो क्या श्याम अभी भी तेरे यार भी है स्नेही वैसे ही क्या वैसा ही है अमित प्यार। धीरे स्वर में ब्राह्मण बोला प्रिय पूछ रही हूँ क्यों ऐसे मुझे आशा है विश्वास भी है मेरे कान्हा आज भी है वैसे वह नाथ हमारे मीत सखा भगवान भाव भय भक्ति है मेरी पूजा वे आराधन में मधुसूदन जीवन शक्ति है उनके बिना अस्तित्व मेरा ये जीव भी बेईमानी है मेरे कृष्ण त्रिलोकी अधिनायक मोहन की अथक कहानी है जैसे रखी उनकी इच्छा जैसे रखी उनकी इच्छा मैं कृष्ण कृष्ण ही गाता हूँ दिन रात उन्हीं को भजता हूँ दीनता में भी सुख पाता हूँ सहसा क्यों ऐसे भाव जगे भद्रे क्यों पूछ रही ऐसे क्या बात है शंका करने की कुछ कहा किसी ने हो जैसे नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं मन में जागी जिज्ञासा है प्रिय मित्र अगर है श्याम प्रभु नहीं भूलेंगे यही आशा है यदि रुष्ट न हो एक बात कहूँ यदि रुष्ट न हो एक बात कहूँ तुम क्यों न द्वारका को जाओ प्रिय मित्र भी है और राजा भी कुछ कान्हा जी से ले आओ क्या कहती हो मेरी भाग्यवान श्री कृष्ण द्वारे पर जाऊं अब तक की बनी मित्रता को मिट्टी में मिश्रित कराओ जिस दिन कोई मित्र बने मनता मित्रता उसी दिन करे अंत कभी भूल के ऐसा ना करिए प्रतिदिन समझाए सभी संत वे बीत तीन पन वैसे भी चौथे में क्या करनी आशा वृद्धाप्य धनी अच्छा खासा जैसे बीते वैसे जी लो कम मिले तो उतना ही खाओ सब दुख सहकर भूखे रह लो पर मित्र से मानने ना जाओ जो बात मुझे ही ना भाई वो मन को क्या समझाओ कुछ भी हो जाए लेकिन मैं द्वारका कभी ना जाऊंगा स्वामी बच्चे भूखे रहते कभी दिन भर तो कभी दो दिन उन्हें पानी पिला सुला देती भोजन के एक दाने के बिन मैं स्वयं रहूं भूखी कितनी मुझे सब अवसाद सुहाता है संतान का दुख दारुण लगता प्रतिदिन ये हृदय भर जाता है भूखा कर सकता पाप कोई वो कितना बड़ा सयाना हो सब न्याय नियम तो ठीक लगे तन वस्त्र उधर भर खाना हो वैसे भी भिक्षा मांगे हम कभी इस घर में कभी उस घर में एक बार कृष्ण से ले लिए यदि मिट जाए जाना दर दर में इसमें तो लाज की बात नहीं जब श्याम तुम्हारे हम जोली उनके दर पर भी जा मांगो कांधे पर डाली जब झोली यदि थोड़ा भी देगा औरों से कई गुना होगा कुछ दिन तो सुख से निकलेंगे आगे जो होना है होगा कभी भूखे अध भूखे सोते भर पेट अन्न तक नहीं दिया बच्चों के तन कंकालों पर हे नाथ कभी क्या ध्यान दिया नीचे के तो सबके वस्त्र फटे ऊपर का भी तन वसनहीन तन भूखा है मन भूखा है हम तुम बच्चे सब दीनहीन मिट्टी बर्तन कुटिया या टूटी सब जगह अभाव की रेखा है जब से मैं ब्याह के आई हूँ मैंने केवल दुख देखा है ना उलाहना ना ताना है ना उलाहना ना ताना है हम जीवन साथी सच्चे हैं मेरा मन दुख से भर जाता है आते समक्ष जब बच्चे हैं खोदो सावागु जई बजरा मिलता प्रतिदिन यदि खाने को परिहास में भी मैं ना कहती कान्हा के द्वारे जाने को मेरे लुगत ध्यान से देखो तो मेरे लुगी ध्यान से देखो तो 100 से भी अधिक है गोल छेद जब दशा देखती पुत्रों की उल्टा मन में अति बृहद खेत सब जगह मानने हो जाते भल मानुष हो या अपल सा स्वर्णकार की खुट एकदम लोहार की है अच्छी पहले तो सुदामा पत्नी पर हो आरुष्ट बहुत और खींच गया कई बार चिरोड़ी करने से एक पति का हृदय पसीज गया है पता की बहुत गरीबी है तुम निस दिन विपदा सहती हो वैसा ही करूंगा अब आगे जैसा जैसा तुम कहती हो पर धोती भी तो एक ही है बिन धोए पहन के जाऊंगा कई जगह से फटकर जीन हुई यह जानू वहां लज जाऊंगा एक काम करो कहीं कैसे भी कुछ चावल मान के ले आना राजा बेटी साधु के घर चाहिए नहीं खाली जाना अगले दिन निकट पड़ोसन से कुछ चावल मान के ले आए भरतार को अपने विदा किया वसुधा मन में कुछ हर्ष आए ब्राह्मण पत्नी के मन में आज कुछ कम लगती थी दैन्य तपन श्री कृष्ण करेंगे अनुकंपा जग गई आस और कई सपन बचपन का बिछुड़ा श्याम सखा पग पग करता केशव को नमन भूखा प्यासा एक भक्त विप्र अनुवद करे द्वारका गमन थी प्यास लगी था रिक्त उदर तन पर सूरज तपता जाए ठोकर लगती कांटे चुपते पर कृष्ण कृष्ण जपता जाए सोचे जाऊं या लौट चलूं सोचे जाऊं या लौट चलूं अंतर मन रहा है डोल मेरा मैं भिक्षुक हूं कान्हा राजा उनके आगे क्या मोल मेरा कभी तेज चले कभी रुक जाए पक्कन तक घाव सताए बहुत द्वारिकापुरी है बसी दूर पहुंच कैसे घबराए बहुत कहती थी भूख ठहरने को आगे बढ़ने का ना था बल पर कृष्ण मिलन की अभिलाषा पल पल कहती बस चलता चलो बड़ खाबड़ ककरी पथ जूता भी नहीं था पाँव में सिर ऊपर धूप जलाए बदन मन कहे वह बैठ जा छाव में चलता जाए भजता जाए दुविधा में बीता पथ सारा पैरों ने उत्तर दिया मगर हरिभक्त नहीं हिम्मत हारा पथ कुछ पूछित पहुंच गया श्री कृष्ण कृपा से कृष्ण महल हरि भक्त सुदामा वहां खड़ा जिस द्वार पर प्रेरी रहे टहल रखवालों का अभिवादन कर और चिप परिचय बतलाया है द्वारपाल हरि से कह दो द्वारे पर एक याचक आया मेरा नाम सुदामा पांडे है श्री कृष्ण हमारे परम सखा बड़ी दूर से मिलने आया हूँ कृपया कह दो जो मैंने कहा